आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उनसे बात करते हैं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, एक उत्तराखंड में आप कानून लेके आ रहे हैं कि उत्तराखंड में जिसको भी ज़मीन लेनी होगी उसे उसका बैकग्राउंड चेक होगा। इसमें क्या डिटेल्स हैं सर? उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का एक केंद्र है और यहाँ की अपनी एक अलग पहचान है। पूरी देश दुनिया में अलग प्रकार से उत्तराखंड जाना जाता है। यहाँ की कानून व्यवस्था हो, यहाँ का रहन सहन हो, यहाँ के लोगों का मूल स्वभाव हो, तो किसी प्रकार से खराब न हो। और पिछले सालों के जो अनुभव आते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए जिनके कारण से कई बार यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य प्रकार की जो स्थितियाँ हैं वो बिगड़ी है, क्योंकि वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ है, पहले जानकारी नहीं हुई है। इसलिए हमने तय किया है, मंत्रिमंडल में सो मोटो अभी फैसला किया है कि आगे जो भी यहाँ पर ज़मीन खरीदेगा उसको उसके पीछे का भी जो है जो रिकॉर्ड है वो देखा जाएगा कि किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है। और उसका एक हम पूरा चार्ट बनाएंगे। उन चार्ट के आधार पर उनको परमिशन भी लेनी होगी कि आखिर क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखकर इसके पीछे हेतु यही है कि यहाँ पर जो धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और कानून व्यवस्था जो यहाँ का मूल स्वरूप है वो किसी प्रकार से न बिगड़े, और जो देवभूमि उत्तराखंड है वो देश दुनिया में जिस स्वरूप के लिए जाना जाता है वो बना रहे। उत्तराखंड में अभी हाल ही में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और समुदाय विशेष का उसमें नाम आ रहा है कि एक समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है। क्या इसको देखते हुए आप ये कानून लेकर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमारे लिए तो चूंकि उत्तराखंड में सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं, प्रेम व्यवहार से रहते हैं। लेकिन ये जो अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण समाप्त होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। और इस पर हम किसी भी एक वर्ग के किसी के खिलाफ नहीं है, ये काम नहीं है हमारा। तो हमेशा से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। हम कभी भी किसी के खिलाफ विद्वेष से कोई भी काम नहीं करते हैं। हम सबके हित में जो निर्णय होता है, राज्य के हित में जो निर्णय होता है वो लेते हैं। अब तक रिपोर्ट में ऐसे कौन से किस तरीके से आपके सामने आया है जो बाहर के लोग हैं या फिर वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठा तो आपको ये कानून लाना पड़ रहा है? ये कुछ हमारे चूँकि जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों पर तेज़ी से ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर तेज़ी से संख्या बढ़ी है, तेज़ी से जो परिवर्तन आया है, उसके कारण से चूँकि यहाँ का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। आपने अतिक्रमण की बात करी। वन विभाग और वन क्षेत्र हो या सरकारी ज़मीन हो, अभी लगातार प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, उसमें मजारे भी शामिल हैं। तो ये कार्रवाई जारी रहेगी और आगे किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं? नहीं, वो ऐसे 1000 से भी ज़्यादा स्थान हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ये अतिक्रमण हुआ है और कहीं ना कहीं कब्जा हुआ है, तो उसको मुक्त करवाने की कार्रवाई चल रही है। अभी 301 स्थानों पर ये अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ये पूरा का पूरा साफ किया जाएगा। प्रशासन अपना काम इस पर तेजी से कर रहा है, सभी विभाग इस पर काम कर रहे हैं। इसमें सर 300 कुछ मंदिरों के आने की भी बात कर हो रही थी। तो मंदिरों को और गुरुद्वारों को जो प्रशासन जैसे बता रहा है या वन विभाग में एक रिपोर्ट आई थी, उसको कैसे लेकर चल रहे हैं? अभी जो चिन्हित किए गए हैं उन सब पर कार्रवाई हो रही है और प्रशासन उस पर काम कर रहा है अपने स्तर से। चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मजार हो, सब पे कार्रवाई होगी जो अवैध निर्माण। कर रहा है, जहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाने का काम हो रहा है। इसके साथ साथ भू कानून की अगर हम बात करें, भू कानून को आप बहुत ज़ोर शोर से लेकर आए थे। इसके बाद चर्चाएं भी काफ़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भू कानून 2023 में आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। तो क्या भू कानून भी आप लेकर आ सकते हैं अभी कुछ महीनों में? नहीं, जो भू कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उनका अध्ययन हो रहा है, और वही एक अध्ययन
जो कि भू कानून से ही जुड़ा हुआ है। जो ये हमने वेरिफिकेशन की बात करी है, जो पिछले पृष्ठभूमि को जांचने की और उसके आधार पर ही खरीदने की जो परमिशन इत्यादि होगी, वो भू कानून पर भी उन सब का उसकी सिफारिश की गई है, जो भू कानून बनाने वाली जो समिति है उसने। तो कह सकते हैं कि कुछ महीनों में भू कानून लागू हो सकता है? नहीं, वो देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि जब भी जिसकी आवश्यकता होती है हम उसको लागू करते हैं, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी चीज़ें लानी होंगी, जो भी फैसले लेने होंगे, उस पर हम निर्णय लेंगे। 2022 में चुनाव से पहले आपने घोषणा करी थी कि उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बनेगा और यूसीसी आप लेकर आएंगे, और काफ़ी तेज़ी से उस आपने उस पर काम भी किया है। अभी कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यूसीसी भी आ सकता है, तो यूसीसी कितनी जल्दी आएगा? देखिए, यूसीसी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका ड्राफ्ट हमारा अंतिम चरण में है। 30 जून तक वो ड्राफ्ट कमेटी बना देगी और ड्राफ्ट के बनते ही उसको हम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये ड्राफ्ट हमारा पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम करेगा। इसलिए उसके सभी पहलुओं को सभी प्रकार से ठीक प्रकार से उस पर काम करने के बाद उसको लागू किया जाएगा और हर वर्ग के लिए जो है वो लाभकारी होगा। मैं कहूँगा कि उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में, चाहे मातृशक्ति की बात हो, उसको उत्थान की बात हो, विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति के लिए वो कानून बहुत ही सहायक होगा। क्या हम कह सकते हैं कि मानसून सत्र में आप इसको यूसीसी को लेकर आएंगे? नहीं, जून में हमको ड्राफ्ट मिल जाएगा और जब भी उसके बाद जो भी सत्र आएगा उस सत्र में लाएंगे। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि जिस तरह से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चल रही है वो जारी रहेगी, और बिना भेदभाव के जो भी स्थल अवैध हैं उन पर सरकार कार्रवाई करती रहेगी, और जून के आखिर में यूसीसी ड्राफ्ट पारित होगा। उसके बाद सरकार जल्द ही इस पर कानून लाएगी। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।